संग्राम सिंह प्रथम को राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के राजपूत शासक रहे संग्राम सिंह प्रथम को उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वो राजा रायमल और रानी रतन कंवर के तीसरे पुत्र थे। इनके 3 पुत्र थे, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह द्वितीय। राजा उदय सिंह द्वितीय के पुत्रों में से एक नाम राणा कुंवर प्रताप का भी आता है। ऐसे महापरिक्रमी वंश में जन्मे श्री राणा सांगा जी को गद्दार सुनकर मेरी आत्मा स्तब्ध रह गई और यह सोचने पर मजबूर हो गई कि राणा सांगा जी को एक ऐसे व्यक्ति ने गद्दार कहा जिसने स्वयं कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कैसी कैसी ओछी हरकत करके लाइमलाइट में आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद देश के लोग अपने आप को आज़ाद महसूस कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप सत्ता के आसपास बैठे लोगों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर कब अराजक हो गए, अराजक होने के साथ साथ देशद्रोही भी हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आज हमारे देश भारतवर्ष में एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा राणा सांगा जी को गद्दार कहने पर टेलीविज़न के विभिन्न चैनलों पर चर्चा करवा के जो अपमान राणा सांगा जी का करवाया जा रहा है, बेहद निंदनीय है। क्योंकि बहस में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों के पास राणा सांगा जी के बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। राणा सांगा जी इतिहास में शायद उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर तोड़वाए, एक आंख गंवाई, 80 घाव लिए, लेकिन किसी के सामने कभी घुटने नहीं टेके और ना ही किसी की दास्ता स्वीकार की। ऐसे महापरिक्रमी इंसान के लिए गद्दार कहना एक प्रकार से देश में एक नई बगावत को जन्म देने से कम नहीं है। ऐसे वक्तव्यों का समय समय पर ऐसे नपुंसकों द्वारा आना जिन्होंने अपने शरीर में एक घाव आने पर अस्पताल के बिस्तर में लेटकर या घर के किसी अंधेरे कोने में दुबककर अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी भी निम्न स्तर पर जाकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं और एक प्रकार से देश में अराजकता को जन्म देते हैं। ऐसी अराजकताओं के पीछे मेरी समझ में केवल एक कारण आता है, वो है सत्ता का लालच। इसी लालच के कारण देश में शासन करने वाले लोगों ने देश को गर्त में पहुंचा दिया। अतः देश में मौजूद जनता से स्पष्टवादी जन आधार पार्टी आग्रह करती है कि देश में मौजूद शहीदों, देश प्रेमी रणबांकुरों या देश की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हस्तियों की गरिमा के विरुद्ध कोई भी ऐसी घिनौनी ओछी हरकत करके स्वयं को महान समझना ना शुरू कर दे।
ऐसी ओछी और घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। इसके अतिरिक्त राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करती है कि देश में अगले, पिछड़े, दलित, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़कर देश में सभी राजनीतिक पार्टियां देश हित में काम करना प्रारंभ कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम पुनः पिछले समय में पहुंच जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।